जन्माष्टमी के अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के बारे में। मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण को अनेकों नामों से जाना जाता है। उनके बाल्यावस्था से लेकर यौवन तक कई नाम रहे हैं। हर नाम का अलग महत्व है। हर नाम को भजने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण के साथ साथ राधा राधा नाम भी उतना ही पावन है। सिर्फ राधे राधे नाम से ही मुक्ति मिल जाती है। हम सब कृष्ण के हर नाम को दिन रात भजते हैं या अपनी स्मृति में रखते ही रखते हैं। पर आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उस नाम के बारे में शायद आज की जनरेशन जानती है या नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकती। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। रणछोड़ का मतलब होता है युद्ध में रणभूमि को छोड़कर भागने वाला, और अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो भगौड़ा। अब आज की जनरेशन कहेगी कि श्री कृष्ण विष्णु, साक्षात विष्णु अवतार, जिन्होंने कालिया नाग को हराया, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, जिन्होंने कंस का वध किया, वो रणछोड़? ये तो हो ही नहीं सकता। पर ये सच है। कृष्ण का जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमें हर मोड़ पर, मुझे लगता है इस काल में भी हमें एक सही रास्ता दिखाता है। चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है। एक बार जरासंध ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। उसने मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। उसके साथ इस बार उसका मित्र, जरासंध का मित्र काल्यवन भी था। अब आप सोचेंगे कि जरासंध तो खुद ही इतना शक्तिशाली था, उसे काल्यवन की क्या आवश्यकता थी। पर मैं बताती हूँ कि काल्यवन कौन था। काल्यवन एक ऐसा राजा था जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। काल्यवन को शिव का वरदान था कि ना वो अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना जीव जंतु कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। और जो किसी वंश को बिलोंग करता है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं श्री कृष्ण यादव वंश को बिलोंग करते थे, तो वो तो मार ही नहीं सकते थे उसको। तो यह देखकर जब बलराम को जब ये पता चलता है कि इस बार जरासंध के साथ काल्यवन भी आया है, तो वह कृष्ण से कहते हैं कि अब क्या होगा। अब तो ये युद्ध बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि काल्यवन को तो कोई मार ही नहीं सकता। अगर तुम अपनी शक्ति से काल्यवन का वध कर भी देते हो तो फिर शिव जी के वरदान का अपमान हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जरासंध को एक संदेश भिजवाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप, काल्यवन, मैं और बलराम साथ में युद्ध करते हैं। हम अपनी सेना को इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। तो वह एक वेन्यू डिसाइड करते हैं युद्ध का, और वहां पर युद्ध करने के लिए जाते हैं। जब वहां पर युद्ध शुरू होता है तो थोड़ी देर में युद्ध करते करते होता है, तो थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर भागने लग जाते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। पर वह ऐसे भागते हैं कि काल्यवन उनके पीछे आए, उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आए। श्री कृष्ण आगे आगे, काल्यवन पीछे पीछे, श्री कृष्ण आगे आगे, काल्यवन पीछे पीछे। इतने में सामने एक गुफा दिखाई देती है। श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश करते वक्त यह सुनिश्चित करते हैं कि काल्यवन उनको उस गुफा के अंदर जाते हुए देख रहा है। वह जब उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहां पर अंधकार व्याप्त होता है और वहां पर एक आदमी सोया हुआ होता है। श्री कृष्ण अपना जो वस्त्र, अंग वस्त्र जो उन्होंने धारण किया था, उस आदमी के ऊपर डाल देते हैं और अपना कहीं पे पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। काल्यवन जब उस गुफा में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि श्री कृष्ण अपना अंग वस्त्र को कवर करके ओढ़कर सोए हुए हैं। तो वो समझ जाता है, वो सोचता है कि श्री कृष्ण उसे डर कर अपने अंग वस्त्र के अंदर छुपे हुए हैं।
तो वह उस सोए हुए आदमी को लात मार मार कर उठाता है और अब युद्ध की चेतावनी देता है। वह सोया हुआ व्यक्ति जब उठता है तो उसकी आंखों से एक अग्नि प्रकाश निकलता है जो कि काले वन को भस्म कर देता है और इस तरह काले वन का अंत हो जाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि वो सोया हुआ व्यक्ति कौन था। वह सोया हुआ व्यक्ति महाराज मुचुकुंद थे। महाराज मुचुकुंद एक बहुत प्रतापी राजा थे। वह इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग गए थे और वहां पर उन्होंने इंद्र के साथ कई राक्षसों से युद्ध किया। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती का चक्र और स्वर्ग का चक्र अलग अलग होता है। जब महीने 1.5 महीने में युद्ध खत्म हुआ और राजा मुचुकुंद ने अपने राज्य वापस जाने की इच्छा व्यक्त की, तब इंद्र ने उन्हें यह दुखद समाचार दिया कि वहां तो 1 सदी बीत चुकी है, अब उनके वंश का कोई भी जीवित नहीं बचा हुआ है। यह सुनकर राजा मुचुकुंद बहुत दुखी हो जाते हैं। राजा मुचुकुंद तब इंद्र उनसे कहते हैं कि आपने हमारी सहायता की पर हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाए, क्योंकि अब धरती पर आपका वंश लगभग नष्ट हो चुका है, आपके वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है। तो राजा मुचुकुंद कहते हैं कि युद्ध कर करके मैं बहुत थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कलयुग के अंत तक चिर निद्रा में सो जाऊं। मैं अब सोना चाहता हूँ, चिर निद्रा में मैं सो जाऊं। यह सुनकर इंद्र उन्हें वरदान देते हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर कलयुग तक चिर निद्रा में सोए रहिए और अगर आपको कोई भी आपकी निद्रा को भंग करने का प्रयास करता है तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा। वह उस गुफा में सोने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, राजा मुचुकुंद थे, जिनके वरदान इंद्र के दिए गए वरदान के कारण इंद्र के दिए वरदान के कारण ही काले वन का वध संभव हो सका। कृष्ण ये बात जानते थे, इसलिए रण छोड़कर न सिर्फ कृष्ण ने उस काले वन का वध किया बल्कि शिव के वरदान का भी मान रखा। इसी तरह कुछ अन्य कहानियों के साथ मैं आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।